नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सोमवार को हरिद्वार के भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद की समाधि पर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद समाधि के नजदीक ही शिव मंदिर के शिलान्यास के लिए उन्होंने पहली ईंट रखी। साथ ही उन्होंने सदगुरु देव स्मृति का फीता काटकर अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि वह सच्चे पथ प्रदर्शक, गहन तपस्वी होने के साथ ही ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक थे। इस मौके पर बाबा रामदेव ने भी कहा कि स्वामी सत्यमित्रानंद ब्रह्मलीन होने के बाद आज भी संत समाज उनको श्रद्धापूर्वक याद करता है। हरिद्वार में इस युग के एक युग पुरुष, एक महापुरुष जो राष्ट्र धर्म, अध्यात्म धर्म, सेवा धर्म, समन्वय धर्म और मानव धर्म के सबसे बड़े पुरोधा थे इस युग के, ऐसे निवर्तमान शंकराचार्य अनंत विभूषित श्री स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज जी के आज समाधि मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए। पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक संस्था थे। वो एक सत्य ही नहीं, एक परम सत्य थे। इस तरह का उनका एक अप्रतिम व्यक्तित्व था। वो एक बहुत बड़े संत थे। उनको शंकराचार्य जी की उपाधि मिली और उनका परित्याग किया, और जो धर्म दंड है उन्होंने माँ गंगा को वो समर्पित कर दिया। यानी कि एक इतना बड़ा सम्मान जो हमारी सन्यासी परंपरा में सबसे बड़ा सम्मान है, तो सम्मान से भी दूर रहकर अध्यात्म और व्यवहार दोनों का समन्वय थे स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हैदराबाद का नाम बदलने को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति तेज हो गई। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी सीएम योगी के हैदराबाद के नाम बदलने को लेकर बयान का समर्थन किया है। रामदेव ने कहा है कि हैदराबाद का हैदर से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का प्राचीन, ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण नाम भाग्यनगरी ही है। इसके अलावा उन्होंने देश के तमाम ऐसे राज्यों के नाम बदलने को भी कहा जो मुगल शासन और अंग्रेजों के वक्त रखे गए थे। ऐतिहासिक भूलें हुई हैं हमसे। अब हम जहाँ हरिद्वार में योगाग्राम बनाए हैं उसके पास वाले गांव का नाम औरंगाबाद है। बताओ, औरंगजेब का क्या लेना देना और हमारे यहाँ हरिद्वार में? हमारे तीर्थों के नाम, प्रयागराज का नाम अल्लाहाबाद, अरे क्या लेना अल्लाह का? भाई ठीक है, अल्लाह वो मक्का मदीना में वो अपना नाम रखें, अच्छी बात है। फैजाबाद, अयोध्या का नाम फैजाबाद, क्या लेना देना फैज का वहाँ से? इसी तरह से औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में, हाँ, संभाजी नगर उसको बोलते हैं अभी भी लोग वहाँ। ऐसे कितने नाम हैं हमारे यहाँ पर जिनको चाहे कभी मुगलों ने तो कभी अंग्रेज़ों ने अलग अलग जगहों के जो है हमारी पहचाने मिटाने की कोशिश की। तो ये सच है कि हैदराबाद का हैदर से कोई लेना देना नहीं है। वो सचमुच उसका ऐतिहासिक और प्राचीन जो गौरवपूर्ण नाम है वो भाग्यनगर ही है और वही होना चाहिए। कोरोना की पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने निर्माणाधीन कंडोलिया पार्क का निरीक्षण किया और इस पार्क को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी सौगात बताया। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि पार्क का सौंदर्यीकरण जिस पहाड़ी शैली में किया जा रहा है उसे देखने से पर्यटक खुद को रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन का ख्याल रखकर पार्क को बनाया जा रहा है। जो अपना इको पार्क जो अपना बन रहा है कंडोलिया में, ऐतिहासिक पार्क है, और कल यहाँ पर्यटक आएगा जगह जगह से, वो रात तो होटल में अगर दिन भर क्या करेगा? तो उसके लिए जिस प्रकार का यहाँ पे बच्चों के लिए एक बढ़िया पार्क, झूले हैं, आपका स्केटिंग के लिए मैं सोचता हूँ कि एक छोटा स्थान पर कहीं जगह ये होगा नहीं, पहला होगा स्टेट के अंदर नहीं, कई स्टेट में भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया कैंटीन, सुविधाजनक, सामने दिख रही है, बनी हुई है। और एमपी थिएटर जो वहाँ पे बन रहा है, तो 250 लोगों का बैठने का मैंने वो देखा है, अलग अलग देखा कि जो चेयर जिस तरह उन्होंने
एक यहाँ की निकासी पूरी उत्तराखंड की उसमें पूरा झलकती है संस्कृति, ऐसा वो दिखता है, बना है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लोहाथल गांव के वासुकी नाग मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। मेले में लोहाथल, नागलिंग गांव, खोला गांव सहित अन्य गांव की महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकाली। मंदिर के परिसर में दिन भर भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में कीर्तन भजन का भी आयोजन किया। कई दशकों से कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्षेत्र में भव्य मेला लगता है और पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर महोत्सव का भी आयोजन हो रहा है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण आयोजन नहीं हो पाया। डोबरा चांटी पुल के ऊपर फसाड लाइट को देखने आ रहे कुछ पर्यटक अब मुसीबत साबित हो रहे हैं। पुल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से अन्य पर्यटकों की जान पर बनाई है, क्योंकि डोबरा चांटी पुल पर लगातार बढ़ रही पर्यटकों की तादाद की सुरक्षा के लिए न तो पुलिस मौके पर है और न ही पुल प्रबंधन के द्वारा कोई सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। डोबरा चांटी पुल पर बाइक सवार स्टंट करने पर लगे हैं। डोबरा चांटी पुल के ऊपर तेजी से चल रहे बाइक सवार अन्य पर्यटकों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। अब इस संबंध में तो हम क्या कहें सर, वो हमारे पास उनको कंट्रोल करने का कोई साधन नहीं है। जो चीज़ माइक पे हम बोल सकते हैं एहतियात के तौर पे, वही चीज़ बोली जा रही है। अब कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे हैं। तो इस अब विभागीय कार्रवाई हो रही है, एसपी साहब को लिख दिया गया है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ना, तो ये कह रहे हैं कि शायद पुलिस यहाँ पे आ जाएगी तो कंट्रोल में होगा। बौराड़ी में कांग्रेस नेता याकूब सिद्दीकी के व्यापारी भाई के साथ पुलिस की झड़प और मुकदमे दर्ज करने के विरोध में कुछ लोग धरने पर बैठ गए। वहीं समर्थन में कई कांग्रेसी नेताओं ने मुकदमा वापस लेने की मांग की है। धरना दे रहे लोगों ने पुलिस पर गरीब व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश महासचिव याकूब सिद्दीकी के नेतृत्व में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कलेक्ट्रेट पर धरना दे रहे हैं। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद कोरोना महामारी का ग्राफ बढ़ गया है, जिस पर विराम लगाने के लिए एसएसपी के निर्देश पर जन जागरूकता अभियान लगातार जारी है, जिसमें कोटद्वार पुलिस ने एनसीसी कैडेट्स के साथ मिलकर मास्क पहनने की अनिवार्यता को लेकर जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान कोतवाल नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि एसएसपी महोदय के निर्देशन पर कोरोना की रोकथाम के लिए स्लोगन बनाने की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 10 बच्चों ने प्रतिभाग किया। एसएसपी महोदय द्वारा एक प्रतियोगिता अभी हाल फिलहाल पहले आयोजित कराई गई थी, जिसमें हमारे जनपद के सभी स्कूलों द्वारा प्रतिभाग किया गया। तो बच्चों 9, 10, 11, 12 के बच्चों द्वारा स्लोगन्स तैयार किए गए। तो उसके बाद एक कमेटी बैठी जिसमें 10 स्लोगन सिलेक्ट किए थे, 7 उसमें से हमारे कोटद्वार के थे। तो जो बच्चों द्वारा स्लोगन तैयार किए गए थे, आज उनका यूज़ हमने अपनी इस रैली में किया है। तो एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार पौड़ी, श्रीनगर और अन्य थाने क्षेत्रों में भी ये रैली की है। आज कोटद्वार में इसमें एनसीसी के 25 कैडेटों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया, थाने द्वारा प्रतिभाग किया गया और इसमें हमारे द्वारा मास्क भी बांटे गए। बागेश्वर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश के जवान और किसानों के प्रति संवेदनशील नहीं है। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों पर जिस तरह से केंद्र सरकार बर्ताव कर रही है वह लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर संघर्ष करेगी। तो किसानों के दर्द को, दुख को न देखकर वो हैदराबाद में अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और एक देश के गृह मंत्री, केंद्रीय लेवल पे हमारे राष्ट्र के गृह मंत्री अपने छोटे से चुनाव में, निकाय चुनाव वहां पर चल रहे हैं, उन चुनावों में अपनी भागीदारी करते हैं और इतनी संवेदनहीनता आज तक मैंने किसी के अंदर नहीं देखी है। इस तरीके की सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने पद में रहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। उनको अपनी सत्ता से त्याग पत्र देना चाहिए और अगर वो किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं। किसानों की जो भी मांगे हैं उन मांगों के साथ आम आदमी पार्टी पूरे डट कर खड़ी है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।